दोस्तों, अगर हम आज़ादी से पहले के समय की बात करें तो उस दौर में ना तो कोई राष्ट्रपति और ना तो कोई प्रधानमंत्री थे, बल्कि उस वक्त वजूद था तो सिर्फ राजा और महाराजाओं का, जो कि अपने राज्य में अपने खुद के कानून बनाते और उसी पर शासन करके अपना राज्य चलाते। और यही वजह थी कि आज़ादी के बाद पूरे 565 राजा अपनी सियासत को एक अलग देश घोषित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत को उनके 565 टुकड़े होने से बचाने के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो प्रतिभाशाली नेता और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम वल्लभ भाई पटेल की पूरी लाइफ स्टोरी और उनकी याद में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 1875 से, जब गुजरात के नडियाद में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जारव भाई पटेल और माँ का नाम लाडबाई था। और बताया जाता है कि वल्लभ भाई पटेल शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद ही अच्छे थे। उन्होंने अपने गांव से ही शुरुआती पढ़ाई की और फिर बोरसद नाम के जगह पर एक स्थित स्कूल से उन्होंने 22 साल की उम्र में मैट्रिक की एग्जामिनेशन पास की। हालांकि शुरुआती दौर में वल्लभ भाई पटेल के परिवार वाले उन्हें गैर जिम्मेदार लड़का मानते थे, लेकिन इन तानों से परेशान होकर वल्लभ भाई पटेल ने खुद से एक वादा कर डाला कि आगे चलकर वह एक बड़े आदमी बनेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की और थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद से इंग्लैंड लॉ की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। और इस तरह से पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद वह एक काबिल बैरिस्टर बन के सबके सामने आए। हालांकि इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान वल्लभ भाई के सामने एक समय पैसों की इतनी तंगी आ गई थी कि इनके पास किताब खरीदने तक के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों से किताब उधार लेकर उन्होंने पढ़ाई की और इन्हीं संघर्ष और मेहनत का ही नतीजा था कि इन्होंने महज 2 साल में परीक्षा पास कर ली। और फिर लॉ की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद वल्लभ भाई पटेल जब भारत वापस आए तब उनके माता पिता ने उनकी शादी जवेरबा नाम की लड़की से करवा दी। और फिर वल्लभ भाई उनकी वाइफ के साथ गोधरा नाम की जगह पर जाकर बस गए और उन्होंने वहां जाकर कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिया। और फिर आगे चलकर उनके 2 बच्चे भी हुए थे, जिनमें लड़के का नाम डाहिया भाई और लड़की का नाम मणिबेन रखा गया था। और वकालत करके एक अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंच जाने के बाद से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया। हालांकि वल्लभ भाई पटेल समाज में फैली हुई कुनीतियों से बहुत ही दुखी थे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वह राजनीति में जाना चाहते थे। और फिर इसी कड़ी में वह 1970 के समय अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर पद के लिए चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। हालांकि समाज सुधारने के विषयों पर उनके विचार और ब्रिटिश अफसरों के विचार में मेल नहीं खाया करते थे। और यही वजह थी कि वल्लभ भाई पटेल की रुचि राजनीति में कम होने लगी। लेकिन 1970 में ही महात्मा गांधी के साथ एक मीटिंग के दौरान वल्लभ भाई पटेल उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और फिर वह भी भारत की आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए थे। और फिर आगे चलकर वल्लभ भाई को इंडियन नेशनल कांग्रेस में गुजरात सभा का सेक्रेटरी बनाया गया। और फिर यहाँ से पूरी ताकत के साथ वल्लभ भाई भारत की आज़ादी के जंग में कूद पड़े थे। उस समय अंग्रेजों के द्वारा हो रहे जुल्मों से भारतीय बहुत ही परेशान थे। और ऐसा ही एक मंजर गुजरात में भी देखने को मिला, जहाँ पर सूखा पड़ जाने की वजह से लोगों को भूखा मरना पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने में कोई कमी नहीं की। और अब किसानों का यह दुख वल्लभ भाई पटेल जी से देखा नहीं गया और वो किसानों के समर्थन में उनके साथ खड़े हो गए। और कहा जाता है कि एक समय सूट बूट में रहने वाले वल्लभ भाई पटेल अब विदेशी कपड़ों को त्याग कर देसी पोशाक अपना लिया था। और फिर उन्हीं की तरह ही हजारों देशभक्तों की कोशिशों ने रंग लाया और 1946 में भारत आज़ाद हो गया। और फिर आज़ादी के बाद से भारत के बहुत सारे लोग चाहते थे कि वल्लभ भाई पटेल ही पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इस पद से खुद को दूर रखना ही ज़्यादा सही समझा और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। हालांकि वह पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और होम मिनिस्टर बन गए। और इस पद पर रहते हुए उनकी पहली प्राथमिकता थी कि वह 565 सियासतों को एक साथ लेकर आए
और वो भी बिना किसी विवाद के। हालांकि यह आसान काम तो नहीं था, लेकिन मजबूत इरादों के चलते हुए वल्लभ भाई ने राजाओं को समझाया और एक साथ लेकर आए, और इस तरह से उन्होंने भारत के टुकड़े होने से बचा लिया। और अपने मजबूत हौसलों की वजह से वल्लभ भाई को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाने लगा। साथ ही हर काम में सबसे आगे रहने की वजह से उन्हें सरदार का नाम तो पहले ही दिया जा चुका था। हालांकि आखिरकार लोगों के अधिकारों को लड़ते लड़ते वल्लभ भाई जिंदगी की जंग हार गए और 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिरला हाउस में दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी याद में भारत सरकार ने 2014 में ऐलान किया कि उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह अमेरिका के फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी करीब 2 गुना है। इसके अलावा दुनिया के 5 सबसे बड़े प्रतिमाओं की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान पूरा भारत कभी भी नहीं भूल सकता, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वल्लभ भाई पटेल की जानकारियाँ बेहद पसंद आई होगी। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।